We started our class with the name of Allah. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. And assalamu alaikum. Dear students, I hope that everyone is fine. I am your science teacher. So today we discuss our third topic. Topic name is vertebrates and invertebrates. In our previous lecture we have discussed about living things. Living things are divided into 5 classes, 5 subgroups, 5 kingdoms. First one kingdom is kingdom Plantae, second kingdom Animalia, third one kingdom Fungi, फोर्थ वन किंगडम मोनेरा एंड फिफ्थ वन किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. अब हम देखते हैं कि हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो किंगडम्स को डिस्कस किया था, अब उसमें से हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो है वो सेकंड पॉइंट्स पे है. ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 सब ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स पे हम आते हैं कि वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन. ठीक है, वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो जानवर हैं, वो जानदार हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है. बैकबोन को हम उर्दू में कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी. ठीक है, आप लोग देखें ह्यूमन बींग्स आर आल्सो वर्टिब्रेट्स. हम वर्टिब्रेट्स हैं ना, हम में बैकबोन, कमर पे जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रेजेंट है ना, तो वी आर आल्सो वर्टिब्रेट्स. ठीक है, बैकबोन, ये बैकबोन का फंक्शन क्या होता है कि ये हमें इरेक्ट सीधा खड़े होने में हमारी बॉडी को जो है वो मदद करती है. ठीक है, सपोर्ट देती है, हमें स्ट्रेंथ देती है. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन सच एज फिश. इसमें हमारे पास आते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. बैकबोन जब हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, तो हम सीधे खड़े होते हैं. ठीक है, इरेक्ट होती है हमारी बॉडी, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है हमें सीधा खड़े होने में मदद देता है. ठीक है, जबकि इन वर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती. ठीक है, तो वो बिल्कुल सीधा जो है वो इरेक्ट, उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी जो है वो खड़ी नहीं हो सकती. तो इन वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन. ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में वो जानवर हैं, वो जानदार हैं जिनमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं होती. सच एज वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, सच एज वॉर्म्स, इंसेक्ट, स्नेल, स्टारफिश एंड स्पंजेस. ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी पे आते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो हमारे पास बैकबोन है, हैविंग बैकबोन है, इनमें से कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन से जो है वो एनिमल्स जो है वो आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन पे हमारे पास है, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की फर्स्ट क्लास है हमारे पास फिश. मोस्ट फिश आर कवर विथ स्केल्स. ठीक है, यहाँ पे आप फिश की डायग्राम को देख सकते हैं, ये आपको स्केल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये स्केल्स जो हैं ऐसे हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये कांटेदार, जैसे कांटे नहीं होते उस तरह के. ठीक है, ये स्केल जो है हेयर नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनकी बॉडी पे रफ रफ, आप देखें ना फ़िश की बॉडी आपको ऐसी रफ रफ नज़र आती है. ठीक है, ये आपके पास फिन्स हैं. ठीक है, ये फिन्स हैं और ये टेल है. ये फिन्स क्या करते हैं कि ये फ़िश को जो है वो वाटर में स्विम करने, उसको तैरने, उसको मूव करने में जो है वो हेल्प देते हैं. ठीक है, जबकि ये टेल भी जो है वो फ़िश को हेल्प देती है कि वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करे या बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करे. ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, गिल्स है. ठीक है, गिल्स जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये फ़िश में प्रेजेंट होते हैं. फ़िश जो सांस लेती है, ठीक है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो इस गिल्स के ज़रिए होता है. ठीक है, अब है हमारे पास की एग्जांपल देख लें आप लोग, शार्क एंड ट्राउट. ठीक है, शार्क भी हमारे पास फ़िश है जो कि समंदरों में होती है. ठीक है, ये बहुत ही ख़तरनाक सी फ़िश होती है. एंड ट्राउट, ठीक है, बड़ी फ़िश होती है शार्क. एंड हमारे पास ये कौन सी है, ट्राउट है. ठीक है, ट्राउट, ये फ़िशेस की टाइप्स हैं. ठीक है, डायग्राम आप देख लें, इसमें आपको शो किया हुआ है. अब हम आते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स में. वर्टिब्रेट में जो हमारे पास सेकेंड है क्लास, वो हमारे पास क्या है कि एम्फीबियंस. ठीक है, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस हैव थिन एंड मॉइस्ट स्किन. अच्छा, एम्फीबियन की जो स्किन होती है, ठीक है, जो उनकी जिल्द होती है थोड़ी सी पतली होती है. एंड मॉइस्ट स्किन, नमी वाली स्किन होती है. ठीक है, पानी पानी होता है इसकी स्किन, हर वक्त स्किन जो है वो गीली होती है. ठीक है, तो एम्फीबियंस में हमारे पास क्या आते हैं, एग्जांपल है हमारे पास फ्रॉग एंड टोड. ठीक है, फ्रॉग जो होते हैं, जो आप मेंढक वगैरह देखते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी को अगर आप देखें ऐसे रफ सी होती है और थोड़ी गीली गीली होती है. ठीक है, जिस तरह हमने फ़िश में डिस्कस किया कि फ़िश में सांस लेने का अमल, जो सांस का सारा प्रोसेस ब्रीथिंग का होता है वो गिल्स के ज़रिए होता है. ठीक है, इसी तरह अगर आप एम्फीबियंस में देख लें तो इसमें हमारे पास स्किन के ज़रिए होते हैं. अब फ्रॉग जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस किसके ज़रिए करते हैं, स्किन के ज़रिए. ठीक है, और
ये लैंड पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब थर्ड वन हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास है रेप्टाइल्स, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स की थर्ड क्लास है जिसमें बैक बोन प्रेजेंट होती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। थर्ड हमारे पास क्लास है रेप्टाइल्स। अच्छा, रेप्टाइल्स में हमारे पास तमाम वो जानवर आते हैं जो कि क्रॉल करते हैं, ठीक है, रेंगते हैं ज़मीन पे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। इसमें हमारे पास लिजर्ड भी आती है जो चिपकली वगैरह होती है, ठीक है, और हमारे पास जो है ये स्नेक वगैरह हो गए, ठीक है, जो सांप हो गए, क्रोकोडाइल देख रहे हैं आप। अच्छा, कहते हैं इनकी बॉडी भी जो है दे हैव ड्राई एंड स्केली स्किन। इनकी जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, वो ऐसे खुश्क खुश्क होती है और ऐसे रफ सी होती है, ठीक है, स्केली होती है, स्केल्स होते हैं, जैसे फ़िश की बॉडी का मैंने आपको बताया उस पर स्केल्स होते हैं। ये देखें, ये इसके स्केल्स हैं, ऐसे कांटे नुमा अपीयरेंस, ठीक है, इसकी बॉडी पे हो रही है, तो ये स्केल्स होते हैं। अगर आप लिजर्ड को देखें, चिपकली को देखें गौर से, घरों में अक्सर जो है वो वॉल्स के ऊपर होती है, तो उसकी अगर आप स्किन देखें तो ऐसी रफ रफ सी आपको नज़र आती है, ठीक है, वो स्केल्स होते हैं और ड्राई होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजर्ड, ठीक है, क्रोकोडाइल और स्नेक हमने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इस तरह लिजर्ड जो है वो भी हमारे पास किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, और ये कौन से उसमें आते हैं ग्रुप में, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ वन है, वर्टिब्रेट्स के अलावा हमारे पास आता है हमारे पास बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब हमारा फोर्थ वन पॉइंट है यहाँ पे बर्ड्स, ठीक है। ये आप देखें हमारे पास क्या है, बर्ड्स। अब है बर्ड्स में आता है कि देयर बॉडी इज़ कवर विथ फैदर्स, ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो कवर्स होती है फैदर्स से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास फैदर्स हैं, यानी हेयर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बर्ड्स की बॉडी को अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी बॉडी हेयर से कवर होती है। अब बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, इनमें टीथ नहीं होते, ठीक है। दे हैव हार्ड बीक दैट दे यूज़ टू गेट फूड, ठीक है। इनमें जो है वो हार्ड, इनकी बीक, चोंच, ये देखें आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, इसकी बीक है, ये थोड़ी सी सख्त सी होती है, ठीक है। अक्सर आपने बर्ड्स, परिंदों को देखा होगा, उनकी चोंच सख्त सी होती है, ठीक है। पैरट तो अक्सर आप लोग घरों में आपके पास होता है ना, आप पालते हैं उसे, तो आप अगर उसकी चोंच को देखें तो थोड़ी सख्त सी होती है, और वो अक्सर अपनी फूड, अपनी चीज़ें जो है उस चोंच के ज़रिए उठाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होती है कि टू गेट फूड, ये इसके फैदर्स हैं, ठीक है, इसकी बीक है। तो बर्ड्स में टीथ नहीं होते, ठीक है, और ये वर्टिब्रेट्स में आता है, इसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा स्पैरो के अलावा भी कुछ बर्ड्स हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास ले लें पिजन ले लें, क्रो ले लें, ठीक है। अब हमारे पास है मैमल्स, ठीक है। अब मैमल्स में हमारे पास आता है कि बॉडी इज़ कवर्ड विथ हेयर, ठीक है। मैमल्स में हमारे पास दूध देने वाले जानवर आते हैं, ठीक है, जो दूध मिल्क भी देते हैं और यंग वन भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मैमल्स में कहते हैं कि बॉडी इज़ कवर विथ हेयर। मैमल्स को अगर आप देखें तो इनकी बॉडी पे जैसे बाल होते हैं, ठीक है, जैसे हेयर्स वगैरह, जैसे यहाँ पे देखें इस डायग्राम में आपको ये काऊ, गाय वगैरह जो है वो बताई गई है, और कैट, बिल्ली वगैरह, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे अगर आप देखें तो हेयर से आपको नज़र आते हैं, ठीक है। फीमेल प्रोड्यूस मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ हर यंग वन, ठीक है। इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस दूध देते हैं, ठीक है, अपने बेबीज़ को, ताकि इन्हें खुराक मिल सके। इसमें एग्जांपल है काऊ, कैट, डॉग, टाइगर एंड कैमल, ठीक है। ये हमारे 5 ग्रुप्स थे वर्टिब्रेट्स की। अब हम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स पे, ठीक है। हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास आते हैं वो वाले जानवर जिनमें बैकबोन नहीं होती, ठीक है, हमने डिस्कस किया ना, विदाउट बैकबोन। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं वॉर्म्स ये आप देख रहे हैं, आपको कीड़ा जो जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, तो नज़र आ रहा है आपको, इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट सी होती है, ठीक है। आप देखिए ना, ये नरम सी होती है, ठीक है। आप देखिए ये ज़मीन पर क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें बैकबोन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दे हैव सॉफ्ट बॉडी, वॉर्म, लाइक लिव इन वाटर और ऑन लैंड। ये या तो ज़मीन पे होते हैं या अक्सर पानी में, आप देखते हैं ना छोटे छोटे कीड़े हमारे घरों में कभी कभार जो है वो नमी वाली जगह पे होते हैं, ठीक है। तो ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी। एग्जाम्पल में अर्थ वार्म एंड राउंड वार्म है, ये देखिए राउंड वार्म, और इसे रिंग वार्म भी कहते हैं। ये अक्सर ह्यूमन बॉडी में राउंड वार्म या रिंग वार्म जो है वो पाया जाता है, बेबीज़ में ज़्यादातर होता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट है इसका, इंसेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। अच्छा, ये ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं ना आप, कीड़े मकोड़े हमारे घरों में होते हैं ना, जैसे हमारे पास कॉकरोच वगैरह हो गए, ठीक है, बटरफ्लाई हो गए, ग्रास होपर, ये देखें ये आपको नज़र आ रही है, ग्रास होपर है, ठीक है। ये ग्रास वगैरह में पाया जाता है, घास वाली जगहों में, ठीक है। बटरफ्लाई देख रहे हैं आप लोग, ये आप देख लें लेडी बर्ड, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लेडी बर्ड्स हैं। कहते हैं कुछ इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, 6
6 टांगें होती हैं। जैसे आप लेडी बर्ड को देख लें, इसकी कितनी टांगें हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो कहते हैं कि इनमें से बहुत सारों की जो लेग्स होती हैं वो 6 होती हैं, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्नेल, ठीक है। हमारे पास है स्नेल, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्नेल है। स्नेल हैव एक्सटर्नल स्केलेटन, स्नेल हैव एक्सटर्नल स्केलेटन। स्नेल में जो हमारे पास स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये देखें आप इसका ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये शेल है, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ। एक्सटर्नल मीन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। दे आर वाटर एनिमल। स्नेल जो है वो अक्सर पानी में पाया जाता है, ठीक है। एक गार्डन स्नेल भी होता है जो गार्डन में भी पाया जाता है। दैट हैव सर्टेन ओपनिंग फॉर टेकिंग एंड फूड इंक्लूड्स। इसकी बॉडी पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है क्या करते हैं कि खुराक लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है स्टार फिश, ठीक है। स्टार फिश को आप लोग देखें तो दे आर आल्सो नोन एज सी स्टार, ठीक है। स्टार फिश भी इनवर्टिब्रेट्स में आता है, इसको हम सी स्टार भी कहते हैं, ठीक है। समंदरी जो हमारे पास स्टार वगैरह होता है वो कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर जो है वो समंदरों में पाया जाता है, पानी में, ठीक है। तो दे कैन नॉट स्विम, ये स्विम नहीं करता, ठीक है। दे आर फाउंड इन डीप ओशंस एंड हॉलो वाटर्स। ये जो है बिल्कुल गहरी जो समंदर गहराई होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये ऊपर जो है वो फ्लोट नहीं करता। और हॉलो वाटर यानी बिल्कुल डीप गहराई वाले पानी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था 4th वन ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। इसमें ये कहते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं, विदाउट बैकबोन, ठीक है। अब हम लास्ट वन जो हमारे पास ग्रुप है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास है स्पंजेस, ठीक है। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस भी जो है वो हमारे पास आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में। दिस ग्रुप मोस्टली लिव इन सॉल्टी वाटर, ठीक है। नमकीन पानी जो होता है समंदरों का, हम अक्सर कहते हैं ना कि कुछ समंदरों का पानी जो है वो मैरीन वाटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। समंदर का पानी जो है नमकीन होता है, तो ये वहाँ पे पाया जाता है। दे लिव इन वाटर एंड फिल्टर फूड फ्रॉम द वाटर, ठीक है। ये पानी में पाया जाता है और इसकी बॉडी पे ऐसे स्मॉल से होल्स टाइप होते हैं और ये उनकी वजह से अपनी खुराक को जो है वो फिल्टर करते हैं, ठीक है। अपनी खुराक लेता है पानी में और उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर कुछ ओपनिंग्स हैं। तो स्पॉन्जेस भी जो है वो हमारे पास आता है इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। हमने आज अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को, ठीक है। फिर वर्टिब्रेट्स को हमने देखा कि उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स को हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट्स को भी हमारे पास सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्नेल आ जाते हैं, बॉम्ब्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टार फिश को हमने स्टडी किया, ठीक है। इस तरह हमने स्पंजेस को स्टडी किया और लार्जेस्ट ग्रुप जो इनवर्टिब्रेट्स में था उसमें हमने किसको स्टडी किया, इंसेक्ट्स को, ठीक है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आप इस टॉपिक को अपने पास, इसके पॉइंट्स जो हम बताते हैं, ठीक है, उसे अपने पास नोट करते जाएं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसके हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।